नमस्कार। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे या नेशनल युवा दिवस। क्यों मनाया जाता है युवा दिवस और क्यों है ये दिन इतना अधिक महत्वपूर्ण? यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। सन 1984 को भारत सरकार ने 12 जनवरी को युवा दिवस बनाने की घोषणा की और 1985 से प्रतिवर्ष यह दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। या स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं को सम्मान देना है। युवा दिवस को पूरे देश में अत्यधिक उत्साह से मनाया जाता है और इस दिन स्कूल और कॉलेजेस में निबंध प्रतियोगिताएं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स आदि का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष युवा दिवस की थीम YUVAAH जो उत्साह नए भारत का की थीम पर युवा दिवस मनाया गया। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे को देखते हुए युवा दिवस को वर्चुअल मोड में ही मनाया गया। स्वामी विवेकानंद विश्व के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और मॉन्क थे। उनके द्वारा लिखी गई शिक्षाएं, भाषण सिर्फ युवाओं को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उत्साह से भर देते हैं और उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, धर्म, वेद, पुराण के विशेष ज्ञाता थे और उन्हें हिंदुत्व के पुनरुत्थानकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। आइए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता पेशे से वकील थे, दुर्गाचरण दत्त उनके बाबा थे और उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनकी माता उन्हें प्यार से विले के नाम से पुकारती थीं। नरेंद्र देव बचपन से ही एक बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली बालक थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री को पूरा किया था। उन्होंने विश्व के विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और विशेष करके ईस्ट और वेस्ट के दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया था। 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया और उन्होंने वहां पर एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसकी शुरुआत हुई थी, मेरे प्रिय भाई और बहनों। उन्होंने आध्यात्म पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, माई मास्टर, इस तरह के उन्होंने अनेक किताबें लिखी और उन शिकागो में दिए गए उनके भाषण ने भारत की पहचान विश्व पटल पर बनाई। उनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे प्रसारित करने के लिए 1 मई 1897 को विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस आदि प्रमुख नेता जो है विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रभावित थे। वर्तमान समय में बराक ओबामा जो UN के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके साथ साथ में जयललिता फॉर्मर CM ऑफ तमिलनाडु भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। उसके साथ साथ में उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अत्यधिक ओजपूर्ण वाणी में कुछ वक्तव्य दिए जैसे उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक मत रुको।
अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज रीच्ड। उसके साथ साथ में उन्होंने कहा किसी भी काम को 3 अवस्थाओं से हो करके गुजरना पड़ता है, जैसे उपहास, विरोध और अंत में समर्थन। विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता और सर्वधर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से करें। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1904 को हुई। उस समय उनकी वर्तमान आयु 39 वर्ष की थी। इस तरीके से हम अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।